सुप्रभात छात्रों। पिछले 2 भाग हमने आदर्श बदला इस कहानी के देखे। अब आज भाग तीसरा देखिए। हमारा पोर्शन जो है चल रहा है गद्य की तरफ। तो चौथा पाठ आदर्श बदला शुरू किया है हमने। तो कहानी की जो शुरुआत हो गई थी वो था प्रभात का समय। सुबह सुबह साधुओं की मंडली अपने ढंग से भजन गाते गुनगुनाते प्रवेश कर रही थी। इसी मंडली में एक छोटा बच्चा भी था। साधु अपने राग में मगन थे। तभी राज्य के सिपाहियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बादशाह के सामने पेश कर दिया। यहां तक हमने पहले भाग में देखा। उसके बाद इस नियम के अनुसार, तानसेन के नियम के अनुसार, उन साधुओं को मृत्युदंड की सजा दी जाती है और एक बालक ना समझकर उसे छोड़ दिया जाता है। वो बच्चा रोते रोते बिलखते अपनी कुटिया में दाखिल होता है और कहने लगता है कि इस संसार पर चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा। तभी बाबा हरिदास नाम के साधु जो है कुटिया के अंदर दाखिल होते हैं और उस बैजू को कहते हैं, बेटा शांति करो शांति करो। तो इसी तरह से हमने यहां तक देखा। आगे ये पहला प्रसंग समाप्त होने के बाद दूसरा प्रसंग शुरू होता है। तो ऊपर की घटना को 12 बरस बीत जाते हैं। तपस्या करने का उन्होंने वचन दिया। संगीत की तपस्या करने का वचन उन्होंने बालक से ले लिया। बाबा ने 12 वर्ष में बैजू बावरा को वह सब कुछ सिखा दिया जो उनके पास था। अब बैजू पूर्ण रूप से गंधर्व हो गया था। उसके स्वर में जादू था। लेकिन संगीत तपस्या पूरी होने के बाद बैजू बावरा को बाबा हरिदास के सामने यह प्रतिज्ञा भी करनी पड़ी कि वह इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। इस प्रतिज्ञा से उसे लगा कि प्रतिहिंसा की छुरी हाथ में आई भी तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर उसे कुंद कर दी, उसे हार दिया, पराजित कर दिया। यहां तक हमने दूसरे भाग में देखा। अब देखिए पन्ना क्रमांक 18 चल रहा है हमारा। देखिए, किताब खोलो और सामने रखो। बैजू का लहू सूख गया। अंडलन कीजिए, लहू सूख जाना मुहावरा है। लहू सूखना इसका अर्थ है डर जाना। बैजू को डर लगा। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई देने लगे। अभी अभी सफलता की डोर उसके हाथ में आने वाली थी, लेकिन ये दूर भाग रही है ऐसा दिखाई देने लगा। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। अब यहाँ और एक मुहावरा आया है। देखिए, पानी फिर जाना, अंडरलाइन कीजिए। पानी फिर जाना इसका अर्थ है सब कुछ नष्ट होना। तो देखिए, अभी भी उसके हाथ में प्रतिहिंसा की वो हथियार जो है आने वाला था, लेकिन वो एकदम सब कुछ नष्ट हो गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर उस पर कुंद कर दी, चला दी। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे, देखिए, और रक्त का घूंट पीकर रह गया। अब देखिए यहाँ पर और एक मुहावरा है, रक्त का घूंट पीना। देखिए, माने चुप रहना। देखिए, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। अब देखिए, शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। इस कहानी में हमारे लेखक ने यहाँ बताया है कि पहले जमाने में गुरु का जो है आज्ञा का पालन किया जाता था। शिष्य गुरु के सामने अपना मुंह तक नहीं खोल सकता था। विवाद करना तो दूर की बात है। तो देखिए, यहाँ हमें गुरु शिष्य की परंपरा दिखाई देती है। गुरु के सामने शिष्य एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाल सकता, ऐसा वो जमाना था।
यहाँ तक दूसरा प्रसंग हो गया। अब आगे देखिए अगला प्रसंग। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए सारे नगरवासी, क्योंकि वे तल्लीन हो गए थे बैजू के इस गान से, संगीत से, और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहें। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग की तरह फैल गया कि एक साधु रागी आया है। साधु रागी माने संगीतज्ञ, गाने वाला आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। अब यहाँ फिर एक मुहावरा आया है, रंग पलट जाना, माने सब कुछ बदल गया। वे आए उसे पकड़ने के लिए सिपाही, लेकिन जैसे ही उन्होंने बैजू का गाना सुना वे भी एकदम बदल गए। वे भी अपना होश हवास खो बैठे। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थीं, जिनमें जादू था, मोहिनी थी, आकर्षित करने वाली और मुग्ध करने की शक्ति थी। सारे लोग नगरवासी, यहाँ तक कि सिपाही, सारे उसका जो गान है, उसकी जो संगीत कला की विद्या है उस पर लुब्ध हो गए, आकर्षित हो गए। सिपाहियों को न अपनी सुध रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, अपने शक्ति की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह के और न बादशाह के हुक्म की। सब कुछ सिपाही भूल गए और उसी में खो गए। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, बैजू के मुख की ओर, चेहरे की तरफ देखने लगे जहां सरस्वती का वास था। देखिए छात्रों, यहाँ पर सरस्वती माने विद्या की देवता, उसका वास उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था, और जहां से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले भी मस्त थे, जमीन आसमान मस्त था। माहौल ही ऐसा बनाया उस बैजू ने कि सारे मस्त हो गए थे। जमीन आसमान, सुनने वाले, साधु सारे मस्त हो गए थे, तल्लीन हो गए थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे उसके पीछे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था कि जैसे एक समुद्र है, समुद्र माने कौन? बैजू, और जिसे नवयुवक साधु अपनी आवाजों की जंजीरों से उस समुद्र को खींच रहा हो और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। सारे श्रोतागण उसके पीछे पीछे होश हवास खोकर चल रहे थे, मुग्ध होकर जा रहे थे उसके पीछे। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, चलता गया, चलता गया। देखिए आप भाषा का चमत्कार देखिए। हमारे सुदर्शन जी जो हमारे लेखक है इस कहानी के, उन्होंने कितना सुंदर लिखा है। माने चलते गए, कितनी दूर तक आगे आगे बढ़ते गए, पता नहीं किधर जा रहे थे, पता नहीं कितनी देर जा रहे थे। अचानक गाना बंद हो गया, एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने ये सारे श्रोतागण और बैजू आकर खड़ा हो गया था। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले। उन्हें भय हुआ, डर लगा कि अरे हम कहाँ आ गए, कि तानसेन के उस बादशाह के महल के सामने आकर खड़े हो गए थे, और पश्चाताप से हाथ मलने लगे और सोचा यह हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर तो आ पहुंचा था। उन्हें ऐसे लगा कि साधु जो है अज्ञानी है, उसे पता नहीं है इस कानून का, इसलिए वो मौत के द्वार पर, मौत के मुंह आकर फंसा है। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी। ऐसे उन्हें लगा ये भोली भाली चिड़िया माने बैजू, और तानसेन माने अजगर, अजगर के मुंह में ये भोली भाली चिड़िया आकर फंसी है, और अजगर के दिल में जरा भी दया नहीं थी। तो इसी प्रकार तानसेन बाहर निकला। वहां लोगों को देखकर वह हैरान हुआ, इतनी सारी भीड़ क्यों इकट्ठा हो गई। तो देखिए हैरान हो गया तानसेन, और सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, उस
बैजू से वो कहने लगा, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है इस राज्य का, इस अकबर के दरबार का कानून? तो नवयुवक साधु मुस्कुराया और कहने लगा, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। देखो, हिम्मत करके उसने वो बात कह दी कि मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। देखो, इतना सा ये नवयुवक तानसेन के सामने हिम्मत करके कह रहा है कि मैं तुम्हारे सामने क्या करना चाहता हूँ, गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया। क्या कहा देखिए, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना, नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। देखिए, उसने पहले ही कह दिया कि मेरे दिल में जरा भी दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। देखिए, उसे कितना अहंकार हो गया था, अपने गान विद्या पर गर्व हो गया था कि मेरे जैसा दुनिया में कोई संगीतज्ञ ही नहीं है। नवयुवक कहता है, और मेरे दिल में जीवन का मोह भी नहीं है। मैं भी तो जीना नहीं चाहता, मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूं। देखिए, ऐसा उसने हिम्मत करके तानसेन के सामने कह दिया। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकारते हुए, आवाज करते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियां पहना दी, गिरफ्तार कर दिया। भक्ति का प्रभाव एकदम सा टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए। अभी तक सभी लोगों के मन में बैजू के प्रति श्रद्धा की भावना थी, वो भय के साथ उड़ गए और लोग जो है इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे लोगों को। कोड़े बरसाना माने कोड़ों से मारना, पीटना। लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद इधर उधर भाग गए सारे लोग। तो नवयुवक साधुओं को दरबार की ओर लेकर सिपाही चले गए। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। अब कौन कौन सी शर्तें थी देखिए। कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा, ऐलान किया गया। कहा कि कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया, माने तानसेन को हरा दिया, तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। ऐसे कहा गया। नौजवान साधु ने शर्त मंजूर कर ली। उसे तो पहले से ही इस शर्त का पता था। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल सवेरे सिपाहियों की तुम्हें रक्षा में रहना है। यह नौजवान साधु माने कौन था? बैजू बावरा था, जो पिछले 12 साल से बाबा हरिदास के पास रहकर गान युद्ध में, गान विद्या में निपुण हो गया था। तो इसी तरह से अब तीसरा प्रसंग हो गया। तो देखिए, यहां तक पहुंच गया बैजू। अब आगे हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।